जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुधा राजेश पटेल। एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 9 अप्रैल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। 8CPC अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। केंद्र और राज्य से होगी बातचीत। फॉर्म 16 कैसे करें डाउनलोड, इस पर से एनुअल स्टेटमेंट जारी। 12वीं पास सैनिकों के बच्चे सेना में AFMC से डॉक्टर बने। पेंशन भुगतान में देरी तो पेंशनर को 8% ब्याज, RBI का आदेश। सेना में 8% सैनिकों और 17% अफसरों की कमी है। रिपोर्ट पूर्व सैनिक की संदिग्ध हालत में मौत, लाइसेंसी पिस्टल मिली। पूर्व सैनिकों की नई भर्ती। खबर विस्तार से। सबसे पहले 8वें वेतन आयोग अंतिम रिपोर्ट से पहले राज्य सरकारें चाहती है और बातचीत करना चाहती है कि भाई सरकारी अधिकारियों ने बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग के गठन में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पत्रकारों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ में बड़े पैमाने पर परामर्श किया जाएगा। सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगी। इस पर से आप अपना जो पूरी एनुअल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ये जारी हो गई है 2024 की, तो ये आपको कैसे निकालनी है यहाँ दिया हुआ है। ईयर 2024 डालिए और अपना रक्षा मंत्रालय का जो पोर्टल है आप उसको खोलिए और उसके अंदर ये आप निकाल सकते हैं। ये इस प्रकार की स्टेटमेंट आएगी आपकी। मंथली कितनी पेमेंट आई है आपकी, सैलरी, जो मतलब सैलरी क्या पेंशन आपकी कितनी कितनी आई है, टोटल आपको दिया जाएगा और बताया जाएगा कितनी आ रखी है। बहुत अच्छी बात है, निकाल के आप रख सकते हैं इसको। और भारतीय सेना में डॉक्टर कैसे बने, इसके लिए भी एक एडवाइजरी जारी है और बताया गया है कि 12वीं पास AFMC में माध्यम से नीट की परीक्षा के जरिए सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज AFMC में एडमिशन लेकर MBBS कर सकते हैं और MBBS कोर्स पूरा करने के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC या परमानेंट PC के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। सेना में डॉक्टर बनने के लिए नीट में क्या रैंक होनी चाहिए, इसके बारे में बताया है कि सेना में जो नीट के लिए सामान्य वर्ग के लिए 600 में से 720 से 600 से ऊपर अंक आने चाहिए। कट ऑफ हर साल वैसे बदलती रहती है, लेकिन रुझानों के अनुसार 620 से 650 स्कोर जरूरी है। OBC SC ST के लिए कट ऑफ थोड़ा कम है। नीट में अच्छी रैंक के साथ ही AFMC के अतिरिक्त चयन प्रक्रिया, टैलेंट टेस्ट, साक्षात्कार और मेडिकल टेस्ट भी पास करना जरूरी है। आर्मी मेडिकल कॉलेज सेना में डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज बहुत ही चुनिंदा ऑप्शन है। सेना में डॉक्टर बनने के लिए पूर्ण में FC में यानी आर्मड फोर्स मेडिकल कॉलेज से MBBS करना बेस्ट ऑप्शन है। भारतीय सेना के अंतर्गत सबसे पहले प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज, यहाँ से MBBS करके सेना में डायरेक्ट कमीशन मिलता है। MBBS कोर्स की अवधि 4.5 साल की पढ़ाई है और 1 साल की इंटर्नशिप है। AFMC में पढ़ाई करने के बाद कम से कम 7 सालों तक भारतीय सेना में सेवा देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर शिक्षा खर्च 30 से 40 लाख रुपए चुकाना पड़ता है। तो SSC PC का रास्ता सीधा है, कोई लिखित परीक्षा नहीं है, सीधे साक्षात्कार और मेडिकल टेस्ट के आधार पर चयन होता है। आवेदन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMC द्वारा जारी भर्ती नोटिफिकेशन के जरिए किया जाता है। और RBI ने ये 8% इंटरेस्ट के लिए बताया गया है कि जो पेंशन अगर डिले होगी आपकी तो उसके लिए 8% का इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। ये RBI का आदेश है, मेंटेन किया गया है, ये इसके अंदर बताया गया है पर एनम 8%। इंडियन आर्मी जो है सैनिकों की कमी से जूझ रही है। भारतीय सेना के अग्निपथ स्कीम से भर्ती प्रक्रिया में होगा सुधार। भारतीय सेना में हर साल करीब 50 से 60 हजार सैनिक रिटायर होते हैं, जो कि उनकी सेवा अवधि पूरी होने पर निर्भर करता है। भारतीय सेना इस समय सैनिकों की कमी की चुनौती से जूझ रही है। हाल के आंकड़ों के अनुसार सेना में लगभग 12,48,000 सक्रिय सैनिक है, लेकिन इसमें 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी बताई जा रही है। सांसदीय समिति ने इस मुद्दे पर जानकारी दी है कि जिससे यह भी उल्लेख किया गया है कि सेना में करीब 17% अधिकारी और 8% सैनिकों के पद खाली हैं। रक्षा मंत्रालय ने कही है ये बात। मंत्रालय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि रक्षा मंत्रालय अग्निपथ योजना आगे बढ़ेगी तो सैनिकों की कमी पूरी होती जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों की कमी पर कहा है कि अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया में भी रिफॉर्म किया गया है। भारतीय सेना में बड़ी कार्रवाई की गई है। अपना एक सैनिक है दानापुर क्षेत्र के RK पुरम में रविवार को देर रात पूर्व सैनिक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। ये बहुत ही निंदनीय है
और कितनी भी लाइफ में समस्या आ जाए, पर जो है अगर आप अपने आप आत्महत्या कर लेंगे तो ये ठीक नहीं। और एक सैनिक के लिए ये चीजें शोभा नहीं देती है। हम सभी भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा करना बहुत ही गलत दुर्घटना है ये। और हमें अपने जीवन में जो है लड़ाई को, वर्चस्व को लड़ना है, ना कि जीवन से हार मान लेना है। जिस प्रकार से ये टेंशन में आके इन्होंने अपने आप को गोली मार ली है। अब इनके परिवार में, आर के पुरम में इनके परिवार में किराए से रह रहे थे ये। पत्नी नीतू देवी एक पुत्र और एक पुत्री के साथ में रहते थे। और सैनिक जो है एटीएम कार्ड में काम करते थे और कुछ दिनों से वो कुछ तनाव में थे। इसके कारण उन्होंने लाइसेंस पिस्टल से सीने में गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि रामनवमी की रात को खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए थे और सुबह दरवाजा खोलने पर नहीं खुला। कई आवाजें नहीं आई तो दरवाजा तोड़कर देखा तो बेड पर मृतक पड़े थे और सीने में गोली लगी थी। पर इनकी पत्नी का कहना है कि गोली की आवाज हमें सुनाई नहीं दी। अब जो घटना स्थल पर पुलिस जांच कर रही है, एफसीटीएल के नमूने लिए जा रहे हैं। पर यह बहुत ही दुखदायी खबर है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी है मद्रास रेजिमेंट की तरफ से, पर्सनल असिस्टेंट की है, ऑनरेबल जज के लिए है। इसमें 28 वैकेंसियां हैं। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% कोटा है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 1 है, इसमें कोई वैकेंसी नहीं अपनी। पर्सनल असिस्टेंट के लिए है 14, इसमें वैकेंसी है। पर्सनल क्लर्क के लिए है 4, इसमें 1 वैकेंसी है। और अन्य पदों के लिए है, जैसे स्वीपर है, गार्डन है, वाटरमैन है, सैनिटरी वर्क है और वॉचमैन है। इन सब के लिए 73, 24 और 49 पद है। इसमें भी जो 10% की छूट है। ये हाई कोर्ट ऑफ मद्रास का है और इसकी लास्ट जो डेट है कमीशन रिमिटेड करने की, वो 5/5/2025 है। और इसके फॉर्म जो नोटिफिकेशन के 6/4/2025 को हो गए हैं। और ये इसमें एक्स सर्विसमैन रेफर सेक्शन 3I और तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट कैंडिडेट्स ऑफ सर्विस एक्ट 2016 द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 55 ईयर्स फॉर द एक्स सर्विसमैन। वी बिलोंग द SC SCA और ST MBC और जो भी बताई गई है रैंक। तो इसलिए जो हमारे जो साउथ के जो मद्रास के रहने वाले एक सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, वो इसके अंदर फॉर्म जरूर भरें और जो है अपना ये जो एक सर्विसमैन का कोटा है इसमें लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबर यहीं तक थी। शुभ दिन।